आपकी कसम खाता हूं मुझे, इन 7 दिनों में मैं अदिति से किसी तरह की कोई बात नहीं करूंगा। थैंक्स कबीर, आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। परी, थैंक्स। बस 7 दिनों की तो बात है ना? पंडित जी, पूजा शुरू कर दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तमोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ये पंडित कितना लालची है ना, पैसों के लिए कुछ भी बकता है ना? क्या करेगी अब? क्या करेगी? मेरा खेल बिगाड़ने के लिए कबीर को सब कुछ बताना चाहेगी ना? लेकिन कबीर ने तो पूजा में सबके सामने कसम खाई है कि वो तुझसे बात नहीं करेगा, और अगर उसने मेरी कसम खाई है तो वो ना तो खुद कुछ कहेगा और ना ही तेरी सुनेगा। अगले 10 दिनों में मैं आपका असली रूप कबीर के सामने लाकर रहूंगी। वादा रहा मेरा आपसे। 10 दिन, अगले 9 दिनों के अंदर मेरा बेटा तुझे धक्के मारकर बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकालेगा। ये मेरा वादा रहा। बच्ची है तू, चाल मैंने चली है, छल मैंने किया है, तो शय और मात भी मैं दूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतनी दुखी क्यों हो रही हो? 7 दिनों की तो बात है, 7 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे, और जुदाई का भी ना अपना ही मजा होता है। जब 7 दिनों बाद तुम दोनों मिलोगे ना, तो देखना कुछ और ही बात होगी।
अदिति भाभी, मैंने गेस्ट रूम साफ करवा दिया। अब आप चाहो तो अपना सामान वहां शिफ्ट कर सकती हो। ये सब क्या? मैं आपकी कसम खाता हूं मीजा, इन 7 दिनों में मैं अदिति से किसी तरह की कोई बात नहीं करूंगा। रानी, अदिति कहीं नहीं जाएगी। ये कमरा उसका है और उसका ही रहेगा। मैं गेस्ट रूम में जाऊंगा। रानी, इनसे कह दो कि गेस्ट रूम में मैं ही जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि इन्हें इस पलंग पे सोने की आदत है और इसके अलावा इन्हें और कहीं नींद नहीं आती। नहीं रानी, मैं ही शिफ्ट करूंगा, क्योंकि किसी की वजह से मुझे इसकी आदत पड़ गई। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। पहले आदतें बिगाड़ते हैं तो शिकायत करते हैं। पंडित जी ने शर्त रखी थी कि दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम दोनों तो हमारे जरिए बात कर रहे हो। रानी, मैं ऑफिस से आकर सीधा गेस्ट रूम में जाऊंगा। तुम मेरा सामान पैक करवा देना। ठीक है। कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अरे मुझे तो बहुत काम था, मैं भी चलती हूँ। वो टीवी पे मेरा फेवरेट प्रोग्राम शुरू हो गया। देख रही हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता काफी बदल चुका है। काफी खुश लग रहे हो तुम दोनों एक साथ। और कबीर भाई साहब तो तुम्हें सचमुच ही अदिति भाभी समझने लगे। उन्हें तो लगता है रानी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि शायद झूठ बोले बिना मेरा काम नहीं बनेगा। मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए थी और कबीर पे भरोसा करना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं गलत थी। पर मेरा यकीन करो रानी, मैं ही अदिति हूँ। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, अभी वक्त नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द बताऊंगी। क्या तुम मेरा यकीन करोगी? अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मेरे या किसी और के यकीन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है ना? थैंक यू। घड़ी देखना भूल गए हो क्या? 5:05 हुए। देर क्यों हुई? तू क्या कर रही है यहाँ? कितने चम्मच जहर घोल कर लाई है?
जहर घोलने का काम तो आप अच्छा कर लेती हैं। कॉफी? खैर छोड़िए, मैं यहाँ आपको सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मुझे कबीर से दूर करने की आपकी चाल आपकी नजरों में कामयाब जरूर होगी, लेकिन जब भी आप कबीर पे कोई वार करेंगी तो मैं उसके सामने ढाल बनकर खड़ी होंगी। तू तो कबीर से बात नहीं कर सकती, ऊपर से तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहने वाले हो। फिर और कितनी देर खड़ी रहेगी तू मेरे रास्ते में? कबीर के कमरे में फिर से कोई सांप नहीं तो बिच्छू घुस जाएगा, उसे डस कर चला जाएगा। तड़प तड़प कर मर रहा होगा बेचारा और तुझे पता भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। सच, सुबह तू उठेगी तो घर में कोहरा। मैं जानती हूँ सफेद साड़ी में तू बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं। निकल यहां से। पता नहीं ईजा भी कौन सी चाल चल रही होंगी। मुझे उन पे कड़ी नजर रखनी होगी और उनका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। पर कबीर से बिना बात किए मैं ऐसा कैसे करूंगी? एक बार देख के तो कि कबीर कर क्या रहे हैं। क्या बकवास है? कबीर के लिए कॉफी लेकर जा रही हूं मैं। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? कितने चम्मच जहर घोला है इसमें? खुद पी के देख ले। एक माँ होने के नाते आपको इतना तो पता होना चाहिए कि रात को कॉफी नहीं पीनी चाहिए, नींद उड़ जाती है। बेकार में कबीर इतने घंटे जगा रहेगा और उससे उसकी सेहत भी तो खराब हो सकती है ना। अब आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मुझे उसकी फिक्र है। और फिलहाल अगर आप अपने हाथों से उसे अमृत भी पिलाना चाहें तो वो भी मैं आपको पिलाने नहीं दूंगी। क्या हुआ ईजा? वो ईजा कॉफी लेकर आ रही थी और गलती से मग नीचे गिर गया। वैसे अगर आप कहें तो मैं दूसरी बनाकर लेके आ सकती हूँ। मैं ले आऊं? लेकिन ईजा, आप इस वक्त कॉफी क्यों ला रही थी? कबीर, मैंने देखा कि आपके कमरे में लाइट जल रही है तो मैंने सोचा शायद आप काम कर रहे होंगे,
इसलिए कॉफी लेकर आई थी। ईजा, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अदिति मुझे रात को कॉफी पीने के लिए मना करती है, क्योंकि देर रात तक जागता रहूंगा और सुबह उठ के तबीयत ढीली हो जाएगी। ईजा, कबीर से कहिए कि दरवाजा लॉक करके सोए। अगर आप नहीं कहेंगी तो मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा। देखा कैसे मैं उनकी सुरक्षा के लिए आप ही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी ना परी। कबीर जाइए, आप सो जाइए और कमरे का दरवाजा लॉक करके रखना। क्यों? ये क्या बात हुई? परी ने कहा तो आपने बात मान ली, और मैं कह रही हूं तो आप। ईजा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। पहला राउंड आप जीती, दूसरा राउंड मैं उड़ा के ले गई, तीसरे राउंड की नौबत मैं आने नहीं दूंगी, क्योंकि उससे पहले ही ये खेल खत्म हो जाएगा।